ये अधम है, या वह कर्म, वह कृत्य जिसके करने से समाज को नुकसान होता है, आपको नुकसान होता है, वह सारा कृत्य अधम है। यानी सारे अकुशल कर्मों को करना अधम है और सारे कुशल कर्मों को करना धम है, सधम है। तो आज के दिन जब आप एक पूर्ण बौद्ध बन गए हैं, पूर्ण मानव बन गए हैं, तो आज के बाद आपको प्रयास करना है कि आपके मन में जो भी आश्रय है, जो भी मलिनता है, जो भी भेदभाव की भावना है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे। क्योंकि बुद्ध के धम्म में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बुद्ध ने जो धम्म बनाया था, जो संघ बनाया था, उसमें उस समय के ब्राह्मण भी शामिल थे, सारिपुत्र और मोगलायन ब्राह्मण थे, प्रकृति नाम की चंडालिनी भी थी, सुनीत नाम के भंगी भी था, यश नाम के बनिया भी था, और नाई जाति का उपाली भी था। सारे लोग सारे जाति के थे, सब संघ में आकर के मानव बन गए। यानी भिक्षु का जो संघ था, भिक्षुनियों का जो संघ था, भगवान बुद्ध ने भिक्षुनियों को भी संघ में प्रवेश किया। जो मनुवादी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में स्त्रियों को सबसे निचले दर्जे में रखा गया है, उनको रसोई घर तक ही सीमित रखा गया है, उनको अनपढ़ बनाने के लिए व्यवस्था किया गया है, उनको कभी स्वतंत्र नहीं रखा गया है। लेकिन बुद्ध ने स्त्रियों को भी भिक्षुनी बनने का अवसर दिया, शिक्षक बनने का अवसर दिया, प्रशिक्षक बनने का अवसर दिया, और उपदेशक कुर्सी पर बैठे हैं। ये बुद्ध की अनुकंपा है, और बुद्ध के ही विचारों को बाबा साहब ने भारत के संविधान में अनुच्छेदों के रूप में पिरो करके आपको अधिकार दे दिए। तो हमारे लिए बुद्ध ही सर्वोपरि है, बाबा साहब ही सर्वोपरि है। तो ये जो भिक्षु संघ था या है, वह एक सागर के समान है। जिस प्रकार सागर में भिन्न भिन्न नाम की भिन्न भिन्न क्षेत्रों की नदियां आकर के मिलती है, और सागर के पानी में ये भिन्न भिन्न नाम के नदियां समाकर के सागर की पानी बन जाती है और अपना पहचान खो देती है। उसी प्रकार बुद्ध का संघ है। सारे जाति के लोग, सारे व्यवस्था के लोग, सारे समाज के लोग जब संघ में आते हैं तो मात्र मानव बनते हैं, भिक्षु बनते हैं, भिक्षुनी बनते हैं। सम्राट अशोक, राजा कनिष्क, राजा हर्षवर्धन जैसे भगवान बुद्ध के अनुयायी थे। और बुद्ध के जमाने में राजा बिंबिसार, राजा प्रसेनजित, राजा अजातशत्रु इनके शिष्य थे। आज बुद्धिज्म, आज बौद्धम भारत में बहुत कम दिखता है, लेकिन आप विदेशों में जाएं, थाईलैंड में जाएं, लंका में जाएं, जापान में जाएं, वहां का जो शासनाध्यक्ष है, अगर भिक्षु रास्ते पर आ रहे हैं तो रास्ते पर घुटनों से होकर वो 5 अंगों से उन्हें प्रणाम करते हैं। ये है बुद्धिज्म। तो बाबा साहब कहते हैं कि यदि बुद्ध के वाणी को, यदि बुद्ध के धम्म को फिर से भारत में लाना है तो उन्हें विदेशों से भारत में लाना पड़ेगा।
और बुद्ध की वाणी तो बुद्ध की धरती भारत से ही विदेशों में गया है। और जितने भी प्राचीन यात्रीगण हैं, ह्वेन-सांग, फाहियान, अल्बेरुनी, इत्सिंग, सबों ने भारत को बुद्ध की धरती कहा, बुद्ध की भूमि कहाँ है, वर्षावास की भूमि कहा गया है। और ये जो भारत है ना, भारत के साथ जो हम लोग भारत वर्ष बोलते हैं, ये बुद्ध पृष्ठभूमि से आया हुआ ही नाम है, क्योंकि वर्षावास इतना प्रसिद्ध था कि वर्षावास की जो वर्षा है, उसी वर्षा के कारण 12 महीने का एक वर्ष कहा जाता है। और भारत के साथ जो नाम रखा गया वो भारतवर्ष कहा गया। तो आज हम लोग धम्म दीक्षा के माध्यम से अपने को आज के बाद बदलने का प्रयत्न करेंगे और अपनी संस्कृति को पहचानेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा है कि न ही बेरे न बेरानी, यानी वैर से वैर दूर नहीं होता है। अगर आप उजले कपड़े को धोना चाह रहे हैं, उसके मैल को निकालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए साबुन चाहिए, सर्फ चाहिए। कीचड़ के पानी से उसे साफ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अवैर से ही बैर दूर होता है, और यही सनातन धर्म है। धम्म पद में लिखा है एसो धम्मो सनातनो। तो वास्तव में जो बुद्ध धम्म है, जो बुद्ध का धम्म है, वही सनातन धम्म है। याद रखिए, जो आजकल सनातन शब्द की काफी चर्चा होती है, तो सनातन धम्म क्या है? सनातन धम्म बुद्ध के धम्म को ही कहते हैं। जैसे प्रकृति का सनातन का वास्तविक जो मीनिंग है, अर्थ है, प्रकृति है जो जुग जुगांतर से चली आ रही है, जो चीर काल तक यथावत चली आ रही है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हवा, पानी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, ये 4 तत्व हैं जिसको मिलाकर के महाभूत कहा जाता है। ये सबों के लिए समान है। अगर हम सांस लेते हैं तो ऐसा नहीं कि जो जन्मनत जाति के आधार पर श्रेष्ठ मानते हैं उनको ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, या जो जिनको जन्मना नीच मानते हैं उनको कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो प्रकृति में जो हवा है वो सबके लिए बराबर है। उच्च वर्ण, निम्न वर्ण, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र सबके लिए बराबर है। उसी प्रकार अग्नि सबको एक समान जलाती है, जल सबको एक समान प्यास बुझाती है, और जब हम मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो हम दफन होकर सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका शरीर सोना हो जाता है जो हमसे भेदभाव करते हैं। तो जिस प्रकार पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि किसी भी प्राणी से भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार बुद्ध प्रवेदित धम्म, बुद्ध उपदेशित धम्म किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए बुद्ध के धम्म को सनातन कहा गया है। ये सो धम्मो सनातनो, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर पृथ्वी पर कोई धम्म सनातन है तो वह है बुद्ध धम्म। तो जब कोई व्यक्ति किसी पद को ग्रहण करता है, किसी पद की शपथ लेता है, तो उसके कुछ कर्तव्य होते हैं, उसको कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है। जब हम बौद्ध धर्म में प्रवेश कर गए हैं तो हमें किन चीजों को छोड़ना चाहिए और किन चीजों को अपनाना चाहिए, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। आपने देखा कि पूज्य भिक्षुगण, पूज्य भिक्षुणीगण हमें त्रिशरण दिए।
बुद्ध धम्म और संघ के आश्रय में जीने का हम लोगों ने संकल्प लिया। बुद्धिज्म में बुद्ध को डॉक्टर कहा गया है, धम्म को दवा कहा गया है और संघ को नर्स कहा गया है। यानी बुद्ध ने जो धम्म रूपी दवा दिया, वो संघ रूपी नर्स ने हमको देने का काम किया। तो बुद्ध और धम्म के आश्रय में हमको आज से जीवन जीना है और इसके साथ साथ हमें उपासक होने के नाते 5 सीलों का पालन करना है। अनावश्यक लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, नशापान नहीं करना है। लेकिन चूंकि हम हजारों साल से ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलाम थे, हम कोई पुराने धर्म को नहीं छोड़ रहे हैं और न नए धर्म को अपना रहे हैं, बल्कि हम मूल निवासी पूर्वजों को जो हमारे पुरखों की जो बनाई हुई धर्म संस्कृति है उसी को पुनः अपना रहे हैं। तो ये जो बीच का हजारों साल का जो गैप था, उस गैप में हम गुलाम की जीवन जी रहे थे। हम उस व्यवस्था को मानने के लिए मजबूर थे क्योंकि हमारे पास सत्ता नहीं थी, हमारे पास शक्ति नहीं थी। हम दिमागी रूप से गुलाम थे, इसलिए उनकी हर रीति नीति परंपरा, पर्व त्योहार, देव देवालय, ग्रंथ सबको मानते आए। लेकिन आज हम पंचशील के साथ साथ त्रिरत्नों के आश्रय के साथ साथ हम यह भी संकल्प लिए कि हम उन सारे विकृतियों को, बुराइयों को, कर्मकांडों को, जो मनुवादी धर्म संस्कृति, पर्व त्योहार, रीति नीति, ग्रंथ, देव देवालय, ये जो सारे चीज हैं उनको भी हम छोड़ते हैं। इसीलिए पूज्य भिखुनी जी ने आप लोगों को क्या दिलवाया? क्या दिलवाया? 22 प्रतिज्ञाएं आप याद रखे हैं या सुन करके हमारे पूज्य भिखु और भिखुनी को भी अच्छा लगता होगा कि आप इसको याद रखिए। यानी आपको यदि डायबिटीज की बीमारी है तो इसके लिए इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी है, वो तो आपने ले लिया। लेकिन डायबिटीज के बीमार व्यक्ति इंसुलिन लेने के साथ साथ यदि गुड़ और गुलगुला भी खाता रहेगा तो क्या उसकी बीमारी ठीक होगी? होगी उसकी? आप लोग बताइए। नहीं होगी। तो आपको गुड़ और गुलगुला छोड़ना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? 22 प्रतिज्ञाओं में जो पहले 8 प्रतिज्ञाएं हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। और बाकी की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो आपको नैतिक बनाने में मदद करेगा, आपको आत्मविश्वासी बनाने में, स्वविश्वासी बनाने में, आपके अंदर करुणा जगाने में, आपके अंदर में शील जगाने में, आपके अंदर में मैत्री जगाने में और आपकी अज्ञानता को दूर करने में सहायक होगा। तो चूंकि हमें पूज्य भिखु और भिखुनी को भी सुनना है, फिर भी मैंने ज़्यादा समय ले लिया। पुनः एक बार आपको बधाई देते हुए कि आज से आप पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गए हैं और मैं इस मंच पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पूज्य भंतेगण, पूज्य भिखुनीगण, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अनुकंपा करके हमारी जो आमंत्रण है स्वीकार किया और इस जंगल झाड़ वाले धरती पर आकर के जंगलों से होते हुए, गुजरते हुए, यात्रा करते हुए इस जगह आकर के यहाँ के मानवों को, यहाँ के निवासियों को आपने धम्म देशना दिया, धम्म दीक्षा दिया। इसके प्रति हम इस अनुकंपा के लिए आभार व्यक्त करते हैं, बार बार आभार व्यक्त करती हैं समस्त झारखंड वासियों के प्रति। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर रोकता हूँ। धन्यवाद। जय भीम,
भीम, जय संविधान। साधु 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 साधु।